ऑलराइट एस्पिरेंट्स, मैं हूँ आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड एंड स्टडिंग वेरी हार्ड। मैं बहुत परेशान रह रहा था आजकल अपने जीवन में, एग्ज़ाम के चक्कर में और पढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें थी। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि आप अर्जुन हो, आप भगवत गीता लेके आइए, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो आज मेरा फर्स्ट डे है, मैंने पढ़ना शुरू किया था इसे। तो पहला श्लोक मैंने ये पढ़ा था। धृतराष्ट्र का उवाच है। धृतराष्ट्र ये पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चव किम कुरुवत संजय। इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित इतने सारे लोग, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने ऐसा क्या किया। तो यही था पहला श्लोक। जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगा आपको भी सिखाते जाऊंगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनवरी के करंट अफेयर्स। ऑलराइट, क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए, जनवरी और फेब मंथ का ये करंट अफेयर का कंपाइलेशन है। 13 सेक्शन वाइज मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। फिर उसके बाद 14th सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले मैं फर्स्ट अगर प्रायोरिटी दूंगा तो स्पोर्ट्स के सेक्शन को दूंगा। तो इस बार के स्पोर्ट्स के सेक्शन में स्मृति मंदाना, ठीक है, इन्हें आईसीसी वुमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक है, क्यों मिला है देखिए। स्मृति मंदाना, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आते भी हैं कि फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन वुमेन। 70 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मारी थी। वुमेंस ओडीआई की बात हो रही है। ठीक है, फिर फर्स्ट इंडियन टू हिट 10 सेंचुरी, 10 शतक इन्होंने मारे थे, फर्स्ट इंडियन वुमन। ऑलराइट, ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। तीसरा सबसे मेजर पॉइंट ये है कि स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इन ईयर 2024। नीचे के ये दो सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोस्ट सिक्सेस नहीं पूछता है। ऑलराइट, ये देख लीजिए एक बार, द गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग इज ग्रेटर देन द गैप बिटवीन इग्नोरेंस एंड नॉलेज। ठीक, आइए स्पोर्ट्स की मुझे बात करनी है। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, अब बहुत सारे ट्रॉफीज़ मिलती हैं बहुत सारे लोगों को। आप सारे ट्रॉफीज़ आप मेमोराइज नहीं कर सकते। जो जिस पे एम्फेसाइज करना है बस मैं वही आपको बताऊंगा। देखिए, सर गारफील्ड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिला है? मेलीकर को, मेली KERR। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को एक और ट्रॉफी मिली है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, विनर रहे हैं ये इनके। और स्मृति मंदाना के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया, स्मृति मंदाना जी को भी मिला है। अर्शदीप को मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 T20 के लिए, याद रखिएगा। और मेलीकर को भी T20 के लिए मिला है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, एम्पायर ऑफ द ईयर कौन थे? रिचर्ड इलिंगवर्थ, एम्पायर ऑफ द ईयर इन ईयर 2024, रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, फिर आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन थे 2024 में? अजमतुल्ला उमर जाई। कहाँ गए ये बताइएगा मुझे। ठीक है, देखिए थोड़ा डिटेल देख लीजिए इनके बारे में। जसप्रीत बुमराह, देखिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इन्हें मिला है। जो हाईलाइट करूंगा बस वही लिखिएगा। ठीक है, कब? 2024 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, मेलीकर रशेल हेहो फ्लिंट अवार्ड मिला है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। स्मृति मंदाना को मिला है आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑलराइट, अजमतुल्ला उमर जाई को मिला है 2024 आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। रिशेल इलिंगवर्थ को मिला है 2024 आईसीसी एम्पायर। ये इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा, इंपॉर्टेंस इस पे ज़्यादा दीजिएगा एम्पायर वालों को। मेलीकर को मिला है आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए मेलीकर को 2 अवार्ड मिला है, ध्यान दीजिएगा। एक ये मिला है वुमेन्स T20 क्रिकेटर और एक हेहो फ्लिंट अवार्ड। ठीक है, अर्शदीप साहब को मिला है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑलराइट, चलिए दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, इंटरनेशनल में चलते हैं। जू वेंजुन कौन थे? ये है जू वेंजुन। ठीक है, वेरी फ्रॉम बता के देखिए, ये झंडा है इनके कंट्री का। अब बताइए, 2024 फाइड वुमेन्स वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन। ठीक,
मैग्नस कार्लसन एंड इयन, ये प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा मैं, वर्ल्ड 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन है ये दोनों, मैग्नस और इयन। ठीक है, आइए। इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का जो टाइटल था, इनियान पनीरसेल्वम क्लिंचेस ऑन द 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। कहाँ पे? मलेशिया। ठीक है, विद अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इनियान डिफीट्स किसको हराया? वियतनाम के थे जीएम गुयेन वैन ह्यू एंड accumulates 8.5 पॉइंट्स इन 9 राउंड्स ऑफ द टूर्नामेंट। 9.5 राउंड में 8.5 पॉइंट्स लाए थे ये। ठीक है, बैट्समैन स्टार ऑसी स्टीव स्मिथ जॉइन द एलाइट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स विथ 10,000 टेस्ट रन। 10,000 टेस्ट रन हो गए इनके, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, पूछते हैं स्टीव स्मिथ ने कितने टेस्ट रन मारे, तो आपको लगता है वहाँ एग्जाम हॉल में कि यार ये कैसे याद होता है। अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में चल रहे हैं इसलिए। 115 मैचेस लगा इनको, 4th ऑस्ट्रेलियन एंड 15th ओवरऑल प्लेयर टू अचीव दिस हिस्टोरिकल माइलस्टोन। 115 मैचेस में इन्होंने 10,000 रन मारे हैं। ठीक है, 8600 टेस्ट रन। माइकल क्लार्क की बात हो रही है यहाँ, इनके नहीं, माइकल क्लार्क 2800 एंड द ओनली क्रिकेटर टू हिट अ टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी। 3 सेंचुरी मारा है इन्होंने, ट्रिपल सेंचुरी। ठीक है, ऑन SCG, माइकल क्लार्क। आइए, हेमंत मुडप्पा के बारे में जानिए। ही इज द किंग ऑफ ड्रैग रेसिंग। मंत्र रेसिंग रीइंफोर्स्ड हिज स्टेटस एज द ड्रैग किंग। ड्रैग रेसिंग होता है सिंपल स्प्रिंट होता है सीधे ट्रैक पे। By notching up a triple crown in the 4th and final round of the MMSC। देखिए ये इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ, MMSC FMSCI। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास इंटरनेशनल सर्किट, MIC। ठीक है, मार्टिल गप्टिल के बारे में बस जानना है हम लोगों को, और ऑस्ट्रेलिया के ICC वुमेन्स चैंपियन ट्रॉफी। न्यूजीलैंड के बैट्समैन मार्टिन गप्टिल अनाउंस रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, 38 साल के हो चुके हैं, विल कंटिन्यू T20 खेलेंगे, पर इंटरनेशनल क्रिकेट मार्टिन गप्टिल ने रिटायरमेंट ले लिया है वहाँ से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया वर प्रेजेंटेड विद द ऑस्ट्रेलिया ICC वुमेन्स ट्रॉफी आफ्टर दे वॉन प्रेस्टिजियस 10 टीम कॉम्पिटिशन जीते थे। दैट प्रोवाइडेड अ पाथवे टू द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया है पंजाब किंग्स का फॉर द IPL होने वाला 2025 में उसका। ठीक है, कर्नाटका का देखिए, चैंपियंस ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25। कर्नाटका डिफीटेड किसको? विदर्भा बाय 36 रन्स इन द फाइनल टू विन देयर 5th टाइटल इन द विजय हजारे ट्रॉफी। ओडिशा वॉरियर्स वुमेन की हॉकी लीग टीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पायर पे अपना कल्चर चल रहा है अभी, तो उस पर ये सवाल आ सकते हैं। क्लिंच द टाइटल इन इनऑगरल वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग। ठीक है, ट्रायम्फिंग विद अ 2-1 विक्ट्री अगेंस्ट JSW सूरमा हॉकी क्लब। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, लक एंड इवन इंटेलिजेंस। कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड विल सर्व एज द वेन्यू फॉर द 38th नेशनल गेम्स। ठीक है, उत्तराखंड सर्व करेगा वेन्यू, मतलब वहाँ 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, कहाँ? लोगो मैस्कॉट मॉली। अच्छा, मैस्कॉट मॉली लोगों को मैंने पढ़ाया था। मैस्कॉट मॉली क्या है बताइएगा। एंड द टॉर्च तेजस्विनी, टॉर्च जलाया जाता नहीं है, ये देखिए टॉर्च है ये, मैस्कट मॉली, और इसका लोगो ये। ठीक है, 36th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे, 38th नेशनल गेम्स, सॉरी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, आप ये आएगा, बार बार आ सकता है। पिछली बार भी पढ़ाया था, इस बार भी पढ़ा देता हूँ। देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ होने के प्लान में था बताइए? लेह लद्दाख में, NDA स्टेडियम लेह लद्दाख। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ इवेंट इज बीइंग होस्टेड बाय यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट फेज होगा लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहाँ होस्ट कर रहा है। कब से? विल रन अंटिल January 27, 2025। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट द स्नो गेम्स फ्रॉम 22 फरवरी से 25 फरवरी तक। किसने वो किया है? 22 फरवरी से 25 फरवरी तक किसने किया था? जम्मू एंड कश्मीर ने। और पहला फर्स्ट फेज किसने किया था? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, January 27, 2025। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, देखिए ये सारे स्पोर्ट्स होंगे वहाँ पे। अल्पाइन स्काई, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए शीन ए शान। देखिए, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ द खेलो इंडिया। टॉप पे थे लद्दाख। ठीक है, द फर्स्ट फेज विच वॉज कंक्लूडेड
खत्म कहाँ हुआ था फर्स्ट फेज? एनडीएस स्टेडियम पे। 33वीं बार वेस्ट बंगाल्स आर चैंपियंस ऑफ द संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी चैंपियन रहे 33rd टाइम, ठीक है। किसके क्या कौन सा ये संतोष ट्रॉफी, ये बताइए किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है हम लोग को संतोष ट्रॉफी? नोवाक जोकोविक added yet another record to his lengthy list। कौन सा रिकॉर्ड? ब्रेकिंग अ टाई विथ रॉजर फेडरर फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड इन टेनिस, ठीक है। नो, ही इज लेजेंड, लेजेंडरी मैन है ये आदमी, ठीक है। बाय रीचिंग 430 एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, 430 पॉइंट्स, ठीक है। नोवाक, अब पूछा जाएगा नोवाक कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? दे प्ले टेनिस। रॉजर फेडरर कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? टेनिस। चैंपियंस संतोष ट्रॉफी किस में दी जाती है? फुटबॉल में, सॉकर, ठीक है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025, ये ध्यान दीजिएगा इस पे। विक्टर एक्सेलसन ऑफ डेनमार्क, ठीक है, एंड रिपब्लिक ऑफ कोरियाज एनसी यंग registered thumping victories to clinch the men's and women's singles title, ठीक है। मेंस एंड वुमेन का सिंगल टाइटल मिला इनको रिस्पेक्टिवली एट द इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ हुआ है सर? न्यू दिल्ली, ठीक है। मेन सिंगल जैनिक सिनर, वुमेन सिंगल मैडिसन कीज, ये किसके बारे में बात हो रही है बताइए? मेन सिंगल जैनिक सिनर एंड वुमेन सिंगल मैडिसन कीज। वी आर टॉकिंग अबाउट टेनिस हेयर। टेनिस में मेन सिंगल में जैनिक सिनर को मिला है और वुमेन सिंगल में मैडिसन कीज को, ठीक है। चलिए, हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन खत्म हो गया। अभी आप इसके नोट्स बनाइए, सिंपल नोट्स बनाइएगा, एकदम जो हाईलाइट किया बस वही लिखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन का मैं वीडियो अलग डालूंगा, स्पोर्ट्स का, फिर डिफेंस का, फिर जितने भी इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, सारे का सेक्शन का वीडियो अलग डालूंगा, एक प्लेलिस्ट बना के, जनवरी करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 13th वीडियो में, आज ही सब सारी वीडियो पोस्ट करूंगा और 13th वीडियो में डालूंगा इसकी MCQs की, जो उससे MCQs आते हैं। ऑलराइट, MCQs हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ये बस इंग्लिश में PDF है मेरे पास, तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बॉयज फॉर योर टाइम। स्टडी हार्ड, अच्छे से नोट्स बना लो। करंट अफेयर्स मैं इसलिए क्लासेस नहीं ले पा रहा था एक हफ्ते से, क्योंकि मेरा मेंस का परीक्षा है यार, मेंस का एग्ज़ाम है, मुझे भी अपना करियर बिल्डअप करना है ना, ठीक है। तो इतने सेल्फिश मत बनो कि आप सोच के देखो कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं नहीं आता पढ़ाने, तो आप क्या नौकरी नहीं लेते? तो ये टाइम वेस्ट अपना करने से बढ़िया पढ़ो। ऑलराइट, थैंक यू।